क्या हो अगर आप एक ऐसे लड़के की बॉडी में रीबॉर्न हो जाओ जिसने अपनी पास्ट लाइफ में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक गॉडेसेस को धोखा दिया था। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो सारी गॉडेसेस भी रीबॉर्न हो चुकी हैं और उनका सिर्फ एक ही मकसद है, उसे जान से मारना। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बचाते हुए अपाहिज हो गई थी। उसका ट्रिपल एस टैलेंट जागने की जगह सिर्फ एफ रैंक निकला। जैसे ही उसकी कीमत खत्म हुई, मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि बाद में उसे एक चमत्कार मिल जाएगा। उसका टैलेंट वापस लौट आया और वो आइस गॉड बन गई। लेकिन जब वो मुझसे बदला लेने आई, तब उसे पता चला कि मैं पहले ही मर चुका था। उसके अंदर के डीमंस पूरी तरह हावी हो गए। दुश्मनों से घिरी हुई वो युद्ध में मारी गई और पछतावे से भरे दिल के साथ इस दुनिया को छोड़ गई। ये सब ओरिजिनल लियम की यादें थीं। क्या घटिया इंसान था वो। अब जब मैं उसके शरीर में आ चुका हूं, मैं उसे सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ा। रैना, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। रैना अपनी नजरें झुकाती है और धीरे से कहती है, थैंक यू लियम, मेरा साथ कभी ना छोड़ने के लिए। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। जैसे मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगी। मत सोचो कि मुझे कुछ पता नहीं है। जिस पल तुम्हारा ट्रिपल एस टैलेंट जागेगा, तुम मुझे छोड़ दोगे। लेकिन इस बार मैं रीबॉर्न होकर लौटी हूं। मैं रैना, अपने हाथों से तुम्हें मारूंगी। मैं वहीं जम गया। ये क्या बकवास है। क्या मैं सच में लोगों के मन की बातें सुन सकता हूं? अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज गूंज उठी। गॉडेस फॉर्च्यून सिस्टम एक्टिवेटेड। जिन गॉडेस के साथ इस शरीर ने अन्याय किया है, उन्हें सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। गॉडेस ऑफ आइस, रैना, ऑटोमेटिकली लिंक्ड। प्लेयर अब रैना के हर विचार को साफ साफ सुन सकता है। मैं अभी ये सब समझ ही रहा था कि रैना ने मुझे जागरण मंच पर जाने के लिए हल्का सा धक्का दिया। मैं होश में आया और देखा कि मैं पहले से ही अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ। अचानक सुनहरी रोशनी की चमक फूट पड़ी। मैंने सफलतापूर्वक ट्रिपल एस एबिलिटी हैंड ऑफ गॉड जागृत कर ली। ये एबिलिटी किसी भी एलिमेंटल स्किल को कॉपी कर सकती थी। रैना मन ही मन हंसी। हैंड ऑफ गॉड तो क्या हुआ, फिर भी तुम अपनी मौत से नहीं बच पाओगे। बस इस बार तुम्हें मारने वाली मैं हूं। उसी समय भीड़ में हलचल मच गई। इस आदमी का टैलेंट पागलपन की हद तक शक्तिशाली है। ये रैना जैसी लड़की के साथ क्यों रहेगा? सही कहा, उसे तो मुझे चुनना चाहिए था। मेरे पास फर्स्ट टीयर वाटर टैलेंट है। मंच पर खड़े खड़े मुझे हर तरफ से बातें सुनाई दे रही थी। अहंकारी लोगों का झुंड। रैना आखिर खुद को रोक नहीं पाई। अगर रिश्ता तोड़ना है तो जल्दी खत्म कर दो। आज जो सार्वजनिक अपमान हुआ है, उसका बदला मैं 100 गुना लौटाऊंगी। उसके चेहरे पर ठंडी और व्यंग्य भरी मुस्कान उभरी। वो सचमुच ओरिजिनल लियम से नफरत करती थी। लेकिन मैं वो लियम नहीं था। मैंने गला साफ किया और कहा, आज मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ। पूरा मैदान शांत हो गया। तो आखिर वो पल आ ही गया। रैना की पलक हल्की सी कांपी। यही दृश्य मैंने अपने पिछले जीवन में देखा था। मैं इसे पहले भी जी चुकी हूँ। फिर भी आज इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ? नहीं, असंभव। वो अकेले में रिश्ता तोड़ सकता था, लेकिन उसने सबके सामने मेरा अपमान करना चुना और बाद में मेरे माता पिता को भी मरवा दिया। मैं उससे सिर्फ नफरत करती हूँ। भीड़ बातें करने लगी। लगता है लियम अब रैना को छोड़ने वाला है। एफ रैंक और ट्रिपल एस, मजाक है क्या? लियम इतना मूर्ख नहीं है। वो जरूर उसे छोड़ देगा। अगर वो रैना को छोड़ दे तो मेरे पास मौका होगा। मैं कुछ पल रुका, फिर ऊंची आवाज में बोला, भले ही रैना का टैलेंट सिर्फ एफ रैंक जागा हो, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता हूं कि यहाँ मौजूद हर व्यक्ति ये बात याद रखे। आज के बाद जो भी उसके बारे में मेरे सामने बुरा बोलेगा, उसे मुझसे जवाब देना होगा। रैना स्तब्ध रह गई। वो मेरा बचाव कर रहा है? ये कैसे संभव है? उसे तो मेरा अपमान करना चाहिए था। क्या मेरे पिछले जीवन का सारा दुख झूठ था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी आइस गॉड पावर असली है। क्या मेरे रीबर्थ की वजह से सब कुछ बदल गया? मैं तेजी से मंच से नीचे उतरा और उसे गले लगा लिया। रैना, चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। रैना ने धीरे से मुझे पीछे धकेला। तुम सच में मुझे नहीं छोड़ोगे? क्योंकि अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती। मैं सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन रैना के मन में उथल पुथल मची हुई थी। आखिर लियाम क्या सोच रहा है? इसके पीछे जरूर कोई चाल है। तभी एक अध्यापिका भीड़ के बीच आकर खड़ी हुई। इस स्कूल में ट्रिपल एस पावर किसने जागृत की है? उनकी नज़र सीधे मुझ पर जा टिकी। तुम्हें इंपीरियल अकेडमी में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। इंपीरियल अकेडमी पूरे साम्राज्य की सबसे प्रतिष्ठित अकेडमी थी। वहाँ का सबसे कमजोर छात्र भी ऐसा टैलेंट बनता था जिसके लिए बड़े बड़े संगठन लड़ते थे। लेकिन रैना का चेहरा बदल गया। वो वही है, लियाम की मेंटोर, जिसने उसके टैलेंट को सबसे पहले पहचाना था। 9 रेल्म्स की सबसे शक्तिशाली गॉडहुड कैंडिडेट।
एक टॉप टियर अवेकनर जिसे लियाम ने धोखा दिया था और जो आखिर में मॉन्स्टर्स के हाथों मारी गई थी। मैं अंदर ही अंदर कांप उठा। कमाल है, एक और महिला जिसके साथ ओरिजिनल लियम ने विश्वासघात किया था। तभी अध्यापिका की आवाज सुनाई दी, बहुत समय हो गया लियम। फिर अचानक एक और आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, एहसान फरामोश शिष्य जिस पर मैंने अपने सारे रिसोर्सेस खर्च कर दिए। मैं चौंक गया। रुको, क्या ये प्रोफेसर फ्रॉस्ट की इनर वॉइस थी? क्या वो भी रिबॉर्न होकर लौटी है? आखिर ओरिजिनल लियम ने कितनी महिलाओं की जिंदगी बर्बाद की थी? प्रोफेसर फ्रॉस्ट की यादें उभरने लगी। उस समय मैंने तुम्हें हार्ट ऑफ रेजिंग थंडर नहीं दिया था क्योंकि मुझे डर था कि तुम अभी तैयार नहीं हो। तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते थे। अगर तुम थोड़ा इंतजार करते तो मैं खुद तुम्हें दे देती। लेकिन तुमने नफरत पाल ली और थंडर गॉड एसेंशन के सबसे महत्वपूर्ण पल में मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। तुम्हारे विश्वासघात ने मेरा दिल जमा दिया। मैं सिर पकड़कर रह गया। अभी अभी मैंने रैना को शांत किया था और अब प्रोफेसर फ्रॉस्ट भी उतनी ही नफरत लेकर सामने आ गई। आखिर मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था? मैं इस कमीने के शरीर में कैसे आ गया? इसी बीच प्रोफेसर फ्रॉस्ट बोली, बच्चे क्या सोच रहे हो? हमें अपना ट्रिपल एस टैलेंट दिखाओ। और तभी उनकी इनर वॉइस फिर सुनाई दी, अगर सब कुछ पिछले जीवन जैसा हुआ तो लियाम वही चाल दोबारा चलेगा। बिना मेरे कोई फॉरबिडन स्पेल इस्तेमाल किए वो मेरा ध्यान खींचने के लिए सीधे मेरे हाई टियर लाइटनिंग फॉरबिडन स्पेल की नकल करेगा। फिर मैं खुद उसे इंपीरियल एकेडमी के लिए रिकमेंड कर दूंगी। कितनी चालाक योजना है गद्दार। मैं मानती हूं कि तुम्हारा टैलेंट असाधारण है, लेकिन इस बार तुम्हारी टीचर तुम्हारे जैसे सांप के झांसे में नहीं आने वाली। तभी मेरे दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। लगता है इस शरीर के पिछले मालिक ने प्रोफेसर फ्रॉस्ट के फॉरबिडन स्पेल की कॉपी की थी, फिर सही मौका देखकर उन पर हमला कर दिया था। इसी वजह से थंडर गॉड असेंशन के दौरान प्रोफेसर फ्रॉस्ट गंभीर रूप से घायल हो गई थी और आखिरकार कैलामिटी लैंड्स में उनकी मौत हो गई। मैंने मन ही मन सोचा, तो क्या इस जीवन में भी मुझे उनके सामने वही हाई टियर लाइटनिंग फॉरबिडन स्पेल कॉपी करना चाहिए? भाड़ में जाए कॉपी। पर्पल थंडर कैटाक्लिज्म। प्रोफेसर फ्रॉस्ट के मन की आवाज फिर सुनाई दी। फिर वही सब शुरू हो गया। लेकिन गद्दार, इस बार तुम्हारी टीचर तैयार है। मैं सबके सामने अपनी ही कब्र खोदने वाला था। तभी प्रोफेसर फ्रॉस्ट की इनर वॉइस दोबारा सुनाई दी, ये क्या हो रहा है? जितना ये पर्पल थंडर मेरे करीब आ रहा है, मेरा दिल उतना ही बेचैन क्यों हो रहा है? प्रोफेसर फ्रॉस्ट हिचकिचा गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे मन में अब भी इस गद्दार के लिए कुछ भावनाएं बाकी हैं? उसी समय रायना की इनर वॉइस सुनाई दी, ये कमीना लियाम आखिर कर क्या रहा है? ये हैंड ऑफ गॉड इस्तेमाल करने की उसकी पहली बार है। उसे गलती से प्रोफेसर फ्रॉस्ट पर हमला कर देना चाहिए था। ओह नहीं, पर्पल थंडर गिरने वाला है। अगर वो ऐसे ही मर गया तो बहुत आसान मौत होगी। क्या ये कमीना सच में यही मरने वाला है? क्या मेरे रीबर्थ की वजह से सब कुछ बदल गया? नहीं, मैं उसे खुद मारना चाहती हूँ। तभी मेरे इनर डीमंस शांत होंगे। कृपया। घबराहट में रैना की आंखों से आंसू बहने लगे। कमीने, तुम ऐसे नहीं मर सकते। लेकिन रैना की मदद से मैं लाइटनिंग अटैक से बच गया। मैंने राहत की सांस ली। लगता है मेरा दांव काम कर गया। प्रोफेसर फ्रॉस्ट मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन उस नफरत के अंदर अब भी थोड़ी सी भावना बाकी है। मैं सोच रहा था कि इससे प्रोफेसर फ्रॉस्ट का गुस्सा कम होगा, लेकिन उल्टा रैना की समस्या हल हो गई। मैं नीचे उतरा और कहा, थैंक यू प्रोफेसर फ्रॉस्ट, आज आपने मेरी जान बचाई। जब मैं मजबूत बन जाऊंगा तो मैं आपकी रक्षा करूंगा। प्रोफेसर फ्रॉस्ट मन ही मन हसीन, ये छोटा सा लड़का भविष्य में मेरी रक्षा करेगा। हाँ, अगर तुम मुझे मारने की कोशिश ना करो वही काफी होगा। फिर उन्होंने कहा, कल अकेडमी में रिपोर्ट करना मत भूलना। इतना कहकर वो मुड़ गईं और चली गईं। मैंने रैना की तरफ देखा। रैना, तुम रो क्यों रही हो? मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। क्या तुम्हें डर था कि मैं लाइटनिंग से जल जाऊंगा? रैना तुरंत झल्ला उठी। कमीने, मुझे छोड़ो, सब लोग देख रहे हैं। मैं मुस्कुराया। रैना, हम कपल हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? रैना पूरी तरह उलझ चुकी थी। आज इस कमीने को क्या हो गया है? ये पूरी तरह स्क्रिप्ट से बाहर जा रहा है। मैं पागल होने वाली हूँ। रैना का धैर्य जवाब देने वाला था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। मेरे पास माइंड रीडिंग पावर थी और मैं इसका इस्तेमाल करके रैना को फिर से अपने प्यार में डालने वाला था। कुछ देर बाद हम दोनों घर की तरफ लौटने लगे। दिखने में हम कपल थे, लेकिन हमारे दिलों के बीच बहुत दूरी थी। रैना मन ही मन योजना बना रही थी। रात होते ही मैं अपने पिछले जीवन वाली फॉर्चून ढूंढने जाऊंगी, ताकि अपने माता पिता को लियम के हाथों मारे जाने से बचा सकूं। रैना के माता पिता मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स थे। पहले मैं उन्हें अंकल और आंटी कहता था, लेकिन आज घर में कदम रखते ही मैंने कहा मॉम, डैड। दोनों खुशी से खिल उठे। रैना हैरान रह गई। मेरे माता पिता इस एहसान फरामोश सांप से इतना प्यार क्यों करते हैं?
आधी रात होने तक वो इंतजार करती रही। आखिर उसे अकेले निकलने का मौका मिल गया। वो चुपके से लॉस्ट लैंड्स की तरफ निकल पड़ी, अपने पिछले जीवन की फॉर्चून खोजने। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं पूरे समय उसका पीछा कर रहा था। रास्ते में अनगिनत खतरों से बचते हुए रैना आखिर उस जगह पहुंच गई जिसे वो खोज रही थी। इस हॉल के पूर्वी हिस्से में सोल रेस्टोरेशन एलिक्सिर है, और मेरे पिछले जीवन के गॉड टियर ट्रेजर्स और वेपन्स भी। एक बार मेरी सोल रिस्टोर हो गई तो गॉडहुड वापस पाना सिर्फ समय की बात होगी। रैना एक विशाल गुफा के अंदर पहुंची। तभी पीछे से मेरी आवाज गूंजी, रैना, क्या तुम यहाँ हो? मुझे पता है कि तुम्हारा टैलेंट सिर्फ एफ रैंक जागा है, लेकिन प्लीज कोई बेवकूफी मत करना। मेरी आवाज सुनते ही रैना घबरा गई। नहीं, उसे मुझे बिल्कुल नहीं ढूंढना चाहिए, वरना सारे ट्रेजर्स उसके हाथ लग जाएंगे। वो छिपने की जगह खोजने लगी, लेकिन तभी मैं अचानक सामने आ गया और उसे कसकर गले लगा लिया। रैना, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। चेहरे पर कोई भाव न लाते हुए रैना ने अपनी घबराहट छिपाई। वो शांत बनने की कोशिश करते हुए बोली, मैं बस अवेकनिंग में असफल होने की वजह से परेशान थी। चलो घर चलते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर मैं मुस्कुरा रहा था। मुझे घर वापस भेजकर धोखा देना चाहती हो? अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने आसपास देखते हुए कहा, रैना, क्या हम गलती से किसी हिडन रेल्म में आ गए हैं? हो सकता है यहाँ कुछ ट्रेजर्स हों जो हमारी ताकत बढ़ा दें। ये सुनते ही रैना मन ही मन प्रार्थना करने लगी, प्लीज उस पत्थर को मत हटाना। उसके विचार सुनकर मैं सीधे उस बड़े पत्थर के पास गया और उसे एक तरफ धकेल दिया। अचानक वहां से बेहद शक्तिशाली आइस एट्रीब्यूट एनर्जी फूट पड़ी। मेरे सामने फ्रॉस्ट विंग्स की एक जोड़ी प्रकट हो गई। रैना तुरंत बोली, ये आइस एट्रीब्यूट ट्रेजर है, क्या तुम इसे मुझे दे सकते हो? इससे मैं अपनी रक्षा कर सकूंगी। मैंने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, रैना, अभी तुम्हारा लेवल बहुत कम है, फिलहाल ये मेरे पास रहने दो। जब तुम मजबूत हो जाओगी मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। रैना ने मजबूरी में सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका धैर्य टूट रहा था। मैंने सामने बने महल की तरफ इशारा किया, चलो उस पैलेस को भी देखते हैं। रैना का चेहरा एकदम उतर गया, क्योंकि वहीं पर सोल रेस्टोरेशन एलिक्सिर रखा हुआ था। बाकी ट्रेजर्स तो वो बाद में भी ढूंढ सकती थी, लेकिन अगर सोल रेस्टोरेशन एलिक्सिर खो गया तो वो पूरी जिंदगी एफ रैंक में फंसी रह जाएगी। मैंने एक बोतल उठाई। रैना, इस पर कुछ लिखा हुआ है, ये सोल स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली दवा लगती है, शायद ये तुम्हारी सोल को हील कर दे। क्या तुम इसे आजमाना चाहोगी? रैना अवाक रह गई, तुम सच में मुझे इसे इस्तेमाल करने दोगे? ये सिर्फ सोल रिस्टोर नहीं करती, ये सोल स्ट्रेंथ भी बढ़ाती है। मैं मुस्कुराया, रैना, तुम्हारे सामने इसकी कोई कीमत नहीं है, तुम ही इसे इस्तेमाल करो। रैना कुछ क्षण तक बोतल को देखती रही, फिर उसने बिना झिझक ढक्कन खोला और एक ही घूंट में पूरा एलिक्सिर पी गई। लेकिन एलिक्सिर का असर बेहद शक्तिशाली था। रैना अचानक जमीन पर गिर पड़ी, उसका पूरा शरीर दर्द से कांपने लगा। उसे देखकर मैं घबरा गया। तभी उसके मन की आवाज मेरे कानों में पड़ी, पिछले जीवन की तरह, अगर मेरी सोल वापस ठीक हो जाए तो ये दर्द कुछ भी नहीं है। मुझे पता था कि रैना की जान को कोई खतरा नहीं है, फिर भी उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल बेचैन हो उठा। मैं झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लेता हूँ। शायद मेरे सहारे की वजह से इस बार उसकी रिकवरी पिछले जीवन से कहीं ज्यादा तेज हुई। कुछ समय बाद रैना ने एलिक्सर की सारी शक्ति पूरी तरह एब्जॉर्ब कर ली और उसका टैलेंट सफलतापूर्वक वापस ट्रिपल एस रैंक में लौट आया। वो तुरंत अपनी नई शक्ति को परखना चाहती थी। उसके शरीर से निकल रही आइस एनर्जी इतनी भयानक थी कि मुझे भी खतरा महसूस होने लगा। मैंने पूछा, रैना, तुम्हारी शक्ति कितनी वापस आ गई है? असल में मैं उसकी ताकत नहीं, उसका मेरे प्रति रवैया जानना चाहता था। रैना बोली, मैं तो बस ई रैंक हूँ, तुम्हारे ट्रिपल एस टैलेंट का मुकाबला नहीं कर सकती लियाम। लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। भले ही इस आदमी ने मुझे सोल रेस्टोरेशन एलिक्सर दे दिया हो, फिर भी मैं उसे नहीं बताऊंगी कि मेरा टैलेंट भी वापस ट्रिपल एस बन चुका है। मुझे अभी भी उससे सावधान रहना होगा। मैं मन ही मन मुस्कुराया। एक ही दिन में इतनी प्रगति भी बुरी नहीं थी। मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, तभी रैना के मन में घबराहट दौड़ गई। ओ नहीं, वही आखिरी ट्रेजर रखा है, स्टार ड्रिफ्ट क्रिस्टल। बाकी सारे ट्रेजर्स तो पहले ही उसके हाथ लग चुके हैं। उसी पल स्टार ड्रिफ्ट क्रिस्टल मेरे हाथ में तेज रोशनी छोड़ने लगा। ये रोशनी पिछले जीवन की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। अचानक हमारे सामने तारों से बनी एक विशाल छवि उभर आई। उसके भीतर एक बेहद खूबसूरत एंजल सो रही थी। फिर अचानक उसने अपनी आंखें खोल दी और मेरी तरफ देखते हुए बोली, मैं तुम्हें देख रही हूँ। जैसे ही एंजल ने ये कहा, रैना की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। वो दर्द से तड़प उठी। वो क्या कह रही है? मुझे उसकी एक भी बात समझ नहीं आ रही। उसका मन टूटने लगा, चेहरा दर्द से विकृत हो गया। मैं स्तब्ध था। रैना तो पिछले जीवन में आइस गॉड बन चुकी थी, फिर सिर्फ एक वाक्य सुनकर उसकी ऐसी हालत कैसे हो सकती है? ये एंजल आखिर है कौन?
तभी एंजल की नज़र मुझ पर टिक गई और उसने दोबारा कहा, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगी और तुम्हें तुम्हारी असली दुनिया में भेज दूंगी। रैना मुश्किल से खुद को संभाल पा रही थी। ये देखकर मैंने बिना सोचे उस छवि पर मुक्का मार दिया। धड़ाम! पूरी छवि टूटकर बिखर गई और एंजल हमारी आंखों के सामने गायब हो गई। रैना ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में भावनाओं का तूफान था। उसके मन की आवाज फिर सुनाई दी, वो सचमुच पिछले जीवन वाले लियाम से अलग है। इस जीवन में मेरे माता पिता जिंदा हैं। उसने मुझे सबके सामने अपमानित भी नहीं किया, तो फिर मैं इस जीवन वाले लियाम से नफरत क्यों करूं? ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली। कम से कम अब मुझे रात में छुरा घोंपे जाने का डर नहीं था। कुछ देर बाद हम एक विशाल पूल के पास पहुंचे। रैना का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। लियाम, इसे मत छूना। पिछले जीवन में गलती से इस पूल का पानी उसके ऊपर गिर गया था और वो लगभग राख बन गई थी। लेकिन तभी मेरी नजर पूल के अंदर पड़े एक स्टोन टैबलेट पर गई। उस पर एक प्राचीन युद्ध का वर्णन था। एंजल के खिलाफ लड़ी गई एक भयानक लड़ाई। उस युद्ध में संयुक्त सेनाओं ने एंजल को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, लेकिन अंत में वे सभी नष्ट हो गए। स्टोन टैबलेट पर यह भी लिखा था कि ये स्पिरिट असेंशन पूल है। मैंने सोचा, शायद ये पानी उतना खतरनाक नहीं है जितना दिखता है। रैना ने मेरा चेहरा देखा और तुरंत समझ गई कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तुम अंदर कूदने की सोच तो नहीं रहे, लियाम? तुम वहां नहीं जा सकते। लेकिन मैंने जोखिम उठाने का फैसला कर लिया। रैना मुझे रोक पाती उससे पहले ही मैं सीधे पूल में कूद गया। जैसे ही मैं पानी के अंदर पहुंचा, मुझे समझ आ गया कि रैना मुझे क्यों रोक रही थी। मेरा शरीर तेजी से घुलने लगा। बाहर खड़ी रैना ये देखकर टूट गई। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। उधर मेरी सोल एक अजीब सी जगह पर पहुंच गई। मैं मुस्कुराया। लगता है मेरा दांव फिर सफल हो गया। ये जगह शक्तिशाली सोल एनर्जी से भरी हुई थी। मैंने पागलों की तरह उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया और जल्द ही मुझे एक नई एबिलिटी मिल गई, स्पिरिट स्पार्क। ये एबिलिटी सीधे सोल पर हमला कर सकती थी। हैंड ऑफ गॉड बहुत शक्तिशाली था, लेकिन मेरे पास कोई ऑफेंसिव स्किल नहीं थी। अब मेरे पास एक खतरनाक तुरुप का पत्ता था। लेकिन मेरी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। मुझे एहसास हुआ कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं पता। तभी एक आवाज गूंज उठी, इतनी शक्तिशाली कि मेरी सोल तक कांप गई। 10,000 साल! आखिरकार सही भाग्य वाला व्यक्ति यहाँ पहुंचा है। अब मैं तुम्हारी सोल का इस्तेमाल करके इस जगत से बाहर निकल सकता हूँ। ये सुनते ही मुझे सब समझ आ गया। ये वही प्राणी था जो प्राचीन युद्ध में हार गया था, और ये पूरी फॉर्चून असल में एक जाल थी, अपने पुनर्जन्म के लिए बनाया गया जाल। वो हंसा, अपनी किस्मत स्वीकार कर लो बच्चे, अब तुम्हारी सोल मेरी है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने पूरी ताकत से विरोध किया। शारीरिक शरीर न होने के बावजूद मेरी सोल और अधिक ठोस होती चली गई। मुझे खुद नहीं पता था कैसे, लेकिन मैंने अपनी इच्छा शक्ति से अपना शरीर दोबारा बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो रहस्यमय अस्तित्व खुद मेरी सोल द्वारा एब्जॉर्ब होने लगा। पहले वाला घमंडी स्वर अचानक चीख उठा, ये कैसे संभव है? इसकी चेतना इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? मैं 10,000 साल तक जीवित रहा। मैं अभी तक उस एंजल से बदला भी नहीं ले पाया। मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा। उधर बाहर पूल के किनारे बैठी रैना फूट फूट कर रो रही थी। लियम, तुम बहुत भयानक तरीके से मर गए थे। ये सब मेरी गलती है। अपने रीबर्थ का राज छिपाने के लिए मैंने तुम्हें नहीं बताया कि ये पूल आत्माओं को निगल जाता है। वापस आ जाओ प्लीज। मैं अब तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करूंगी। उधर मैं स्पिरिट फॉर्म में वापस वास्तविक दुनिया में लौट आया और रैना को अपने लिए रोते हुए देखने लगा। मैंने अपनी नई स्किल इस्तेमाल की, स्पिरिट शिफ्ट। अगले ही पल मैं रैना के सामने प्रकट हो गया। वो मुझे देखकर स्तब्ध रह गई। रैना, मैं मरा नहीं हूँ, बल्कि मुझे एक नई स्किल भी मिल गई है। मैंने उसे अपनी स्पिरिट फॉर्म दिखाई। आंसुओं से भरी आंखों के साथ रैना बोली, लियाम, क्या तुम भूत बन गए हो? मैं हंस पड़ा। नहीं, अब मैं स्पिरिट फॉर्म और फिजिकल फॉर्म के बीच अपनी मर्जी से बदल सकता हूँ। ये कहते ही मैं वापस अपने फिजिकल फॉर्म में आ गया। तभी रैना ने राहत की सांस ली। उसके मन की आवाज फिर सुनाई दी। इस बार मैंने सच में उससे नफरत करना छोड़ दिया है। अब मैं उसे मारना भी नहीं चाहती। समय तेजी से बीत गया। सोल रिस्टोर होने की वजह से रैना को भी इंपीरियल अकेडमी में प्रवेश मिल गया। अब हम इंपीरियल अकेडमी के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। प्रोफेसर फ्रॉस्ट ने घोषणा की, जो भी फ्रेशमैन इंपीरियल अकेडमी में दाखिला लेना चाहता है, उसे लाइटनिंग वॉल टेस्ट पास करना होगा। जो असफल होगा, उसे तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। रैना हल्का सा मेरे पीछे छिप गई। उसके मन की आवाज आई, कोई आश्चर्य नहीं कि वो 9 रेल्म्स की गॉडहुड के सबसे करीब पहुंची हुई अवेकनर है। मेरी आइस गॉड पावर का सिर्फ एक हिस्सा होने के बावजूद उसकी ऑरा अब भी मुझे डरा देती है। मैं मन ही मन कराह उठा, कमबख्त ओरिजिनल लियम, तूने शुरुआत में ही इतनी ताकतवर महिला से दुश्मनी क्यों मोल ली? मैं आखिर जिंदा कैसे बचूंगा? तभी एक लड़का उत्साह से आगे बढ़ा, इतनी सी लाइटनिंग मैं आराम से पार कर लूंगा। वो लाइटनिंग वॉल में घुस गया और अगले ही पल बुरी तरह झुलस गया।
रैना मन ही मन हंसी। लाइटनिंग वॉल डरावनी जरूर दिखती है, लेकिन मेरे लिए तो 1 सेकंड भी काफी है। लियाम, थोड़ी देर में हम भी कोशिश करेंगे, मैं बोला। कोई जल्दी नहीं, पहले तमाशा देखते हैं। लेकिन असल में मैं प्रोफेसर फ्रॉस्ट के मन की बातें सुनना चाहता था। मुझे डर था कि कहीं वो बदला लेने ना आ जाए। उसी समय प्रोफेसर फ्रॉस्ट की इनर वॉइस सुनाई दी। सब कुछ फिर पहले जैसा ही हो रहा है। रीबर्थ से पहले भी यही हुआ था। ये ए रैंक लाइटनिंग पावर वाला छात्र फिर सबसे पहले गया। वो छात्र पूरे 5 मिनट तक लाइटनिंग से झुलसता रहा। आखिरकार किसी तरह टेस्ट पास कर पाया। एक एक करके और भी छात्र सफल होने लगे, लेकिन किसी के लिए भी ये आसान नहीं था। मैं थोड़ा निराश हो गया। तभी रैना बोली, लियाम, इस साल तुम्हारी तरह एक और ट्रिपल एस टैलेंट भी आया है। तुम्हें वो दिलचस्प लगेगी। मैंने आने से पहले उसके बारे में जानकारी जुटाई थी। उसका नाम आर्या है। वो 4 महान अवेकनर फैमिलीज में से एक हाउस गेल से आती है, लेकिन अभी तक यहाँ नहीं पहुंची। उसी समय रैना की इनर वॉइस सुनाई दी। लेडी गेल भी एक जीनियस थी। बाद में वो विंड ब्लेड गॉडेस बनी थी। पिछले जीवन में हमारी ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन उसका लियाम से कोई संबंध जरूर था। उसके पिता की मौत भी लियाम की वजह से हुई थी। ये सुनते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। नहीं, कहीं ये आर्या भी रिबॉर्न तो नहीं है। अगर इंपीरियल एकेडमी में मुझे 2-2 महिलाएं मारना चाहती हों, तो मेरा क्या होगा? तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। रैना बोली, लियाम, वो आ गई। एक काले बालों वाली लड़की सामने आई। उसकी कमर पर एक तलवार बंधी थी। जहां जहां वो चलती, वहां शक्तिशाली तूफान उठने लगते। वो शान से एकेडमी गेट तक पहुंची। सभी फ्रेशमैन उसे देखकर दंग रह गए। आर्या ने मुझे और रैना को एक नजर देखा। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, बहुत समय हो गया लियाम। मैं चौंक गया। क्या ये उसकी इनर वॉइस थी? अचानक सिस्टम सक्रिय हो गया। विंड ब्लेड गॉडेस आर्या ऑटोमेटिकली लिंक्ड। प्लेयर अब आर्या के सभी विचार सुन सकता है। मैंने मन ही मन सोचा, काश मैं अभी इसी वक्त अर्थ पर वापस टेलीपोर्ट हो पाता। ये तीसरी महिला जो शायद मुझे मारना चाहती है। आर्या ने मुझे गौर से देखा। लियाम, तुम इतने पीले क्यों पड़ गए हो? तबीयत खराब है क्या? मैंने सिर हिलाया। नहीं, बस थोड़ी थकान है। आर्या का टेस्ट देख लेते हैं, फिर अंदर चलेंगे। लेकिन मन ही मन मैं सोच रहा था, अगर जल्दी अंदर नहीं गया तो कहीं और दुश्मन सामने न आ जाए। ओरिजिनल लियम सच में बहुत बड़ा कमीना था। जिस किसी ने भी उस पर दया दिखाई, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब आर्या लाइटनिंग वॉल के सामने खड़ी थी। एकेडमी गेट के अंदर प्रोफेसर फ्रॉस्ट ने आंखें सिकोड़ ली। उनकी इनर वॉइस सुनाई दी। सब कुछ मेरी यादों जैसा ही हो रहा है। हाउस गेल की लड़की फिर आ गई, और उसके बाद उस गद्दार की बारी होगी। उधर आर्या तलवार अमर योद्धा जैसी ग्रेस के साथ आगे बढ़ी। उसने जरा भी रफ्तार कम नहीं की, बल्कि और तेज हो गई। सीधे लाइटनिंग वॉल में घुस गई। उसके चारों ओर विशाल हरिकेन बन गया, और लाइटनिंग वॉल बीच से 2 हिस्सों में बंट गई। एक पल में टेस्ट खत्म। प्रोफेसर फ्रॉस्ट की आवाज गूंजी, आर्या, ट्रिपल एस विंड पावर अवेकनर, लेवल 15, टेस्ट पास करने पर बधाई। फिर उनकी इनर वॉइस आई, पिछले जीवन में आर्या सिर्फ लेवल 9 थी। क्या रीबर्थ की वजह से कुछ बदल गया है? उधर रैना का चेहरा थोड़ा उतर गया। सब लोग आर्या की तारीफ कर रहे थे, लेकिन पिछले जीवन में रैना कभी इंपीरियल एकेडमी तक पहुंच ही नहीं पाई थी। और सबसे बड़ी बात, आर्या वही लड़की थी जो पिछले जीवन में इंपीरियल एकेडमी के दौरान मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी। रैना मन ही मन बड़बड़ाई, अंधे मूर्खों का झुंड। लियाम, चलो अब हम भी टेस्ट देते हैं। अगले ही पल रैना आगे बढ़ी। भयानक आइस एनर्जी उसके शरीर से निकलने लगी। जैसे ही उसने लाइटनिंग वॉल में कदम रखा, पूरी लाइटनिंग वॉल बर्फ में बदल गई। उसकी आंखें चमकीं, और अगले ही पल जमी हुई लाइटनिंग वॉल टुकड़ों में टूट गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी रैना की इनर वॉइस सुनाई दी, आखिरकार मैंने उस आर्या की चमक छीन ली। लियाम, तुम्हारी नजरें तो उसी पर टिकी हुई थी। टेस्ट पास करके रैना मेरी तरफ मुड़ी। लियाम, जल्दी आओ, चलो देखते हैं इंपीरियल एकेडमी की कैफेटेरिया में क्या अच्छा खाना मिलता है। मैं मुस्कुराया, लेकिन दूसरी तरफ आर्या पहली बार थोड़ा बेचैन दिखाई दी। ये लड़की आखिर है कौन? लियाम की कॉजन या फिर उसकी गर्लफ्रेंड? आर्या के आसपास चिढ़ और झुंझलाहट बढ़ने लगी। अनजाने में ही उसके शरीर से भयानक किलिंग इंटेंट निकलने लगा। मैंने तुरंत महसूस कर लिया कि ये लड़की बिल्कुल साधारण नहीं है। अगर रैना ने गलती से उसे उकसाया ना होता, तो शायद मैं उसके किलिंग इंटेंट को महसूस भी नहीं कर पाता। इसका मतलब था कि आर्या अपनी भावनाओं को छिपाने में माहिर थी। मैंने गहरी सांस ली और बिना किसी डिफेंस के लाइटनिंग वॉल के अंदर चला गया। सभी फ्रेशमैन मुझे पागल समझ रहे थे, लेकिन प्रोफेसर फ्रॉस्ट बिल्कुल हैरान नहीं हुई। उनके मन की आवाज सुनाई दी, ये गद्दार पिछले जीवन की तरह ही है, हमेशा ध्यान खींचने के लिए खतरनाक हरकतें करता रहता है। मैं लाइटनिंग वॉल के अंदर खड़ा रहा।
मानो लाइटनिंग एनर्जी से अपने शरीर को टेम्पर कर रहा हूँ। फिर मैंने पूरी लाइटनिंग एनर्जी अपने शरीर में खींच ली। हथेली हिलाते ही प्रोफेसर फ्रॉस्ट जैसी लाइटनिंग पावर मेरे हाथ में दिखाई दी। मैं मुस्कुराया। प्रोफेसर फ्रॉस्ट, इस उपहार के लिए धन्यवाद। आपका छात्र इसे खुशी खुशी स्वीकार करता है। प्रोफेसर फ्रॉस्ट की आंखें ठंडी पड़ गईं। बाकी चीजें चाहे बदल गई हों, लेकिन ये गद्दार बिल्कुल पहले जैसा ही है। मेरी लाइटनिंग पावर चुराकर क्या ये इस जीवन में भी मुझे मारना चाहता है? दूसरी तरफ आर्या भी भौहें सिकोड़ चुकी थी। तो बात ऐसी है, लगता है मुझे इसके पिता को मारने से पहले इसे खत्म करना होगा। अभी कुछ पल पहले तक मैं खुश था, क्योंकि लाइटनिंग एनर्जी अब्सॉर्ब करने से मुझे स्थायी लाइटनिंग एट्रीब्यूट मिल गया था। लेकिन दोनों की बातें सुनते ही मेरी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। दो औरतें मुझे मारना चाहती थी और दोनों ही बेहद खतरनाक थी। मुझे जल्दी से कोई योजना बनानी होगी। तभी रैना खुश होकर मेरी तरफ दौड़ी। लियम, मुझे पता था कि ये टेस्ट तुम्हारे लिए आसान होगा, लेकिन मैं अपने ही विचारों में खोया हुआ था और उसकी बात सुन नहीं पाया। तुरंत उसके मन की आवाज आई, क्या ये सच में आर्या पर फिदा हो गया है? पहले ही दिन दूसरी लड़की को घूर रहा है। मैं इस कमीने को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही मेरा सिर और ज्यादा दर्द करने लगा। मैंने तुरंत उसे शांत करने की कोशिश की। रैना, मुझे थोड़ी भूख लगी है, चलो कैफेटेरिया चलते हैं। किसी तरह मैंने रैना और आर्या दोनों को संभाला ही था कि एक और इनर वॉइस मेरे दिमाग में गूंज उठी। उसमें भयानक किलिंग इंटेंट भरा हुआ था। लियाम ये, लियाम वो, कितना परेशान करने वाला है। मुझे लग रहा है मेरी तलवार नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। मैंने गहरी सांस खींची। मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा। मैं रैना का हाथ पकड़कर चुपचाप वहां से जाने ही वाला था कि अचानक प्रोफेसर फ्रॉस्ट ने मुझे पुकार लिया। बच्चे, मैं वास्तव में तुम्हारी प्रतिभा की प्रशंसा करती हूँ। अगले 4 साल तक मेरे अधीन पढ़ो। मैं तुम्हें वो सब सिखाऊंगी जो मैं जानती हूँ। मैंने सम्मान से सिर झुकाया। प्रोफेसर फ्रॉस्ट, मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। आपका छात्र बनना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। लेकिन अंदर ही अंदर प्रोफेसर फ्रॉस्ट उलझी हुई थी। उनकी नज़र उस गद्दार पर पड़ी जिसके साथ वो कभी हर दिन बिताती थी। पुरानी यादें उनके दिल को खींचने लगी। क्या इस जीवन में भी तुम मेरे हार्ट ऑफ रेजिंग थंडर के पीछे जाओगे और मुझे फिर चोट पहुंचाओगे? कैफेटेरिया जाते समय मेरा मन भारी था। सच कहूं, अगर ओरिजिनल लियम की आत्मा मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे बुरी तरह पीटूं। ये तीनों लड़कियां ऐसी ब्लेसिंग थी जो ज्यादातर लोगों को कई जन्मों में भी नहीं मिलती, और उस मूर्ख ने सबको दुख दिया। मैंने मन ही मन कसम खाई, मैं इनके दिलों को ठीक करूंगा। अब इन्हें और दुख नहीं सहना पड़ेगा। कैफेटेरिया में पहुंचकर मुझे और रैना को छोटा सा झटका लगा। ये जगह हर तरह के खाने से भरी हुई थी। इंपीरियल एकेडमी सचमुच अपने नाम के लायक थी। हम दोनों बैठकर खाना खाने लगे। थोड़ी दूरी पर आर्या भी अकेली बैठी थी। वो बीच बीच में हमारी तरफ देख लेती। तभी एक आवाज सुनाई दी, हे, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम इस साल नई आई हो? आर्या पहले से ही खराब मूड में थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो लड़का रुकने वाला नहीं था। मैं केविन हूँ, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, हाउस एशफर्ड से। 4 महान अवेकनर हाउसेज में से एक। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ग्रेजुएशन के बाद हाउस एशफर्ड के रिसोर्सेज के साथ तुम्हारा फ्यूचर असीमित होगा। हाउस एशफर्ड का नाम सुनकर आर्या ने सपाट आवाज में कहा, मेरा बॉयफ्रेंड है, थोड़ा सम्मान दिखाओ। केविन कुछ पल के लिए रुक गया। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मेरा दिल धक से रह गया। भगवान करे ये मेरा नाम न ले। लेकिन केविन फिर भी नहीं माना। बताओ तो सही, वो कौन है? आर्या के चेहरे पर साफ झुंझलाहट दिखाई देने लगी। उसने मेरी और रैना की तरफ इशारा किया। वो मेरा बॉयफ्रेंड है, अब यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि उसे गलतफहमी हो। केविन ने मेरी तरफ देखा, फिर रैना की तरफ, और हैरान रह गया। पक्का? मुझे तो वो उस लड़की के साथ दिख रहा है। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही रैना अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। उसने गुस्से से आर्या को घूरा। आर्या, ये कैसी बकवास है? लियाम मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम उसे ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती। आर्या इस वक्त सचमुच परेशान हो चुकी थी। ये हाउस एशफर्ड का केविन आखिर है कौन? पिछले जीवन में इंपीरियल एकेडमी में ऐसा कोई केविन नहीं था। उसने कभी मेरा पीछा भी नहीं किया। क्या मेरे रीबर्थ ने सचमुच इतना कुछ बदल दिया है? क्या हाउस एशफर्ड में कोई नया प्रोडिजी पैदा हुआ है? रैना मेरी तरफ मुड़ी। लियम, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैंने तुरंत कहा, रैना शांत हो जाओ, हम फ्रेशमैन टेस्ट में आर्या से मिले थे, बस इतना ही है। रैना और भड़क गई। मैं शांत कैसे रहूं? वो सबके सामने कह रही है कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। केविन पूरा तमाशा देखकर हंसने लगा। वाह, तुम एक कपल की लड़ाई का कारण बन रही हो। बहाने बनाना बंद करो। सच कहूं, इस केविन की चमड़ी कंक्रीट से भी ज्यादा मोटी थी। मेरा मन कर रहा था कि उसे एक घूसा मार दूं, लेकिन रैना पहले ही गुस्से में थी, इसलिए मैं चुप रहा। मेरे चुप रहने पर आर्या ने सिर्फ एक शब्द कहा, दफा हो जाओ। लेकिन केविन को अभी भी विश्वास नहीं था कि वो कुछ करेगी। इतनी बेरुखी मत दिखाओ, मुझे एक मौका तो दो। अब आर्या सच में तंग आ चुकी थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, आखिरी बार कह रही हूँ,
यहाँ से चले जाओ। लेकिन केविन टस से मस नहीं हुआ। सेकेंड ईयर स्टूडेंट होने के कारण वो पहले ही लेवल 25 अवेकनर बन चुका था। उसे पूरा विश्वास था कि कोई फ्रेशमैन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगले ही पल आर्या की भयानक विंड ऑरा चारों तरफ फट पड़ी। केविन ने तुरंत बचाव करने की कोशिश की। उसके शरीर के चारों ओर आग की लपटें उठीं, लेकिन आर्या की हवा ने उन्हें एक झटके में बिखेर दिया और केविन हवा में उछलता हुआ दूर जा गिरा। वो किसी तरह जमीन से उठा। उसकी आंखों में अविश्वास था। अब याद आया, तुम हाउस गेल के वर्तमान लॉर्ड की बेटी हो। आज मैं हार मानता हूँ, लेकिन ये मत समझना कि विंड ब्लेड आर्टिफैक्ट तुम्हें अजेय बना देता है। इतना कहकर वो जाने लगा, लेकिन तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। केविन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। ए लड़के, इधर आ, तुझे सिखाता हूँ कि बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं। अभी अभी आर्या से पिटने के बाद वो किसी भी तरह अपनी इज्जत बचाना चाहता था। मैंने कंधे उचकाए। चलो बाहर, कम से कम कैफेटेरिया तो नहीं टूटेगी। कुछ देर बाद हम एकेडमी के खुले मैदान में खड़े थे। केविन ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत अपना स्किल इस्तेमाल किया। एक विशाल फायर ड्रैगन उसके पीछे प्रकट हुआ। मैंने हल्का सा आश्चर्य दिखाया। केविन, टेक्निक बुरी नहीं है, दुर्भाग्य से अब ये मेरी है। मेरी बात खत्म होते ही मेरे शरीर के चारों ओर भी वही आग भड़कक उठी। एक दूसरा फायर ड्रैगन प्रकट हुआ और साफ दिखाई दे रहा था कि मेरा ड्रैगन उसके ड्रैगन से बड़ा और ज्यादा शक्तिशाली था। केविन स्तब्ध रह गया। ये कैसे संभव है? तुम मेरी ड्रैगन ऑफ फ्लेम्स टेक्निक कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? मैं मुस्कुराया। केविन, मेरा वाला तुमसे बड़ा है। विशाल फायर ड्रैगन उसकी तरफ दहाड़ता हुआ बढ़ा। केविन का चेहरा पीला पड़ गया। वो मुड़ा और भागने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल फायर ड्रैगन ने उसे सीधा आ घेरा। आह, मुझे मत जलाओ, मैं हार गया, बचाओ, मैं मर रहा हूँ अपनी ही टेक्निक से जलकर। केविन का हाल बुरा हो गया। उसके सारे बाल जल गए। पूरा शरीर धुएं से काला पड़ चुका था। आसपास खड़े छात्र हंसी से फट पड़े। पूरा मैदान ठहाकों से गूंज उठा। केविन ने मुझे घूरा, फिर भागते हुए चिल्लाया, बस इंतजार कर, मुझे इस तरह अपमानित करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। हाउस एशफोर्ड इसे कभी नहीं भूलेगा। लड़ाई खत्म होते ही आर्या आगे आई। वो कम ही बोलती थी, लेकिन इस बार उसने खुद कहा, लियाम, मेरी तरफ से केविन को सबक सिखाने के लिए धन्यवाद। मैं जवाब देने ही वाला था कि रैना की भौहें ऊपर उठ गई। थोड़ी दूरी बनाकर बात कर सकती हो, लियाम तुम्हें इतना जानता भी नहीं है। आर्या ने तुरंत जवाब दिया, किसने कहा कि हम करीब नहीं है? मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। रैना का गुस्सा और बढ़ गया। आज इंपीरियल एकेडमी का पहला दिन है। ये मत सोचो कि सिर्फ इसलिए मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी क्योंकि तुम हाउस गेल के लॉर्ड की बेटी हो। मैंने देखा कि अगर इन्हें नहीं रोका गया तो अभी यही लड़ाई शुरू हो जाएगी। मैं तुरंत बीच में बोला, आर्या, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हम बाद में आराम से बात करेंगे। अभी मुझे रैना को उसके डॉन तक छोड़ना है, फिर मिलते हैं। दोनों में से किसी के जवाब का इंतजार किए बिना मैंने रैना का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गया। पीछे खड़े छात्र हमें ईर्ष्या से देख रहे थे। क्या किस्मत है इस लड़के की। स्कूल के पहले ही दिन दो खूबसूरत लड़कियां उसकी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हैं। कमाल है यार। मैं और रैना चलते चलते उसके डॉर्म तक पहुंचे। मैंने उसका सामान जमाने में मदद की, फिर अपने डॉर्म जाने के लिए मुड़ गया। लेकिन तभी दरवाजे की तरफ से कदमों की आवाज आई। मैंने पीछे देखा और मेरी आंखें फैल गई। रैना की रूममेट आर्या थी। रैना तुरंत बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आर्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये मेरा डॉर्म है। मुझे तो तुमसे यही सवाल पूछना चाहिए। मैं पहले यहाँ पहुंची थी, बस थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। मैंने माथा पकड़ लिया। कमाल है, इसे ही कहते हैं दुश्मनों का संकरा रास्ता। मैंने दोनों को देखा। रैना, आर्या, मेरे जाने के बाद तुम दोनों लड़ोगी तो नहीं? रैना ने ठंडी नजर से आर्या को देखा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कुछ लोग मेरे सामने उसे अपना बॉयफ्रेंड कहना बंद करते हैं या नहीं। आर्या ने तुरंत जवाब दिया, लियाम हमेशा से मेरा बॉयफ्रेंड रहा है। कमरे का माहौल अजीब हो गया। मैंने जल्दी से कहा, तुम दोनों शांत रहो। 4 साल तक रूममेट रहने वाली हो, छोटी छोटी बातों पर लड़ना बंद करो। इस बार आर्या पहले बोली, चिंता मत करो, मैं इतनी छोटी सोच वाली नहीं हूँ। मैं पहले हमला नहीं करूंगी। लियाम, तुम जा सकते हो, मैं इससे नहीं लड़ूंगी। मैंने राहत की सांस ली। ठीक है, तुम दोनों मिलजुल कर रहना। एक आखिरी चेतावनी देकर मैं गर्ल्स डॉर्म से निकल गया। कुछ देर बाद मुझे अपना डॉर्म मिल गया। दरवाजा पहले से खुला हुआ था। लग रहा था कोई मुझसे पहले पहुंच चुका है। मैं अपना सूटकेस लेकर अंदर गया। अंदर से आवाज आई, हाय क्लासमेट, मेरा नाम फेलिक्स है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं मुस्कुराया, मैं लियाम हूँ, लगता है अगले 4 साल हम रूममेट रहेंगे। ये सुनते ही फेलिक्स उत्साहित हो गया, कोई मजाक नहीं, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम वही लड़के हो जो बिना किसी डिफेंस के लाइटनिंग वॉल में घुस गए थे और प्रोफेसर फ्रॉस्ट की लाइटनिंग अब्जॉर्ब कर ली थी। तुम तो नेचर का बग हो। मैं हंस पड़ा, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, और चूंकि हम 4 साल साथ रहेंगे
तुम मुझे सिर्फ लियाम कह सकते हो। उधर जब मैं अपने नए रूममेट से बातें कर रहा था, केविन स्टूडेंट काउंसिल पहुंच चुका था। वो सीधे अपनी कजिन के पास गया। यही पूरी कहानी है। इस बार आपको मेरी मदद करनी होगी। उसकी कजिन ने ठंडी नजर से देखा। एक फ्रेशमैन से पिट गए। हाउस एशफोर्ड के लिए तुम सचमुच शर्म की बात हो। मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए समय नहीं है। अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो निकल जाओ। लेकिन केविन गिड़गिड़ाने लगा। कजिन, आखिर मैं भी फैमिली हूँ, बस इस बार मदद कर दो। ये हाउस एशफोर्ड की प्रतिष्ठा का सवाल है। उसकी कजिन ने हाथ हिलाया। ठीक है, लेकिन तुमने अभी तक उस फ्रेशमैन का नाम नहीं बताया। केविन बोला, उसका नाम लियाम है। लियाम? उसकी कजिन की आंखें सिकुड़ गईं। वही लियाम जो हाउस गेल की आर्या का बॉयफ्रेंड है? हाँ, क्या आप भी उसे जानती हैं? उसकी कजिन हल्का सा मुस्कुराई। उसकी कोई तस्वीर है? मुझे दिखाओ। केविन झेंप गया। तस्वीर तो नहीं है, लेकिन एक वीडियो है जिसमें वो मुझे पीट रहा है। वीडियो पर पहले ही 10 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। उसकी कजिन ने माथा पकड़ लिया। तुमने सच में हाउस एशफोर्ड की नाक कटवा दी? वीडियो चलाओ, मुझे देखना है। केविन ने तुरंत अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर लड़ाई का वीडियो चलने लगा। वीडियो देखते ही उसकी कजिन की भौहें सिकुड़ गईं। वो यही है। उसी पल उसके दिमाग में एक पुरानी याद जाग उठी। आर्या, जिस आदमी का पूरे पिछले जीवन पीछा करती रही थी, जिसने उसकी पवित्रता नष्ट कर दी थी, वो कोई और नहीं बल्कि लियाम था। और ये महिला यवोन एशफोर्ड इंपीरियल एकेडमी की 4th ईयर स्टूडेंट थी। साथ ही यवोन इंपीरियल एकेडमी की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी थी। वो भी रीबॉर्न थी। उसे इस समय रेखा में वापस आए हुए सिर्फ 2 महीने हुए थे। इस बार यवोन का पूरा ध्यान अपने पिछले जीवन का रिकॉर्ड तोड़ने पर था। पिछले जीवन में ग्रेजुएशन के समय उसका अवेकनर लेवल 75 था, जो इंपीरियल एकेडमी की मिनिमम ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट से पूरे 25 लेवल ज्यादा था। दूसरा जीवन मिलने के बाद वो और भी ऊंचाई तक पहुंचना चाहती थी। अपने पिछले जीवन में वो फीनिक्स स्टोन गॉडेस के नाम से पूजी जाती थी, लेकिन फायर गॉड बनने के बाद भी वो डिसेंडिंग गॉड्स के युग में मारी गई थी। इस बार रीबर्थ के अनुभव के साथ उसे पूरा विश्वास था कि वो पहले से कहीं आगे जाएगी, लेकिन आज उसकी योजना में केविन बाधा बनकर आ गया। सच कहे तो यवोन का मन कर रहा था कि अपने कजिन को एक जोरदार थप्पड़ मार दे, लेकिन परिवार की खातिर उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। फिर उसने मेरी तस्वीर देखी और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि जिस लियाम ने उसके कजिन को हराया था, वो वही आदमी था जिसने पिछले जीवन में फ्लेम ट्रायल रेल्म के अंदर फीनिक्स स्टोन क्रिस्टल की शक्ति अवशोषित करते समय उसका फायदा उठाया था। अचानक यवोन के शरीर के चारों ओर फीनिक्स फ्लेम्स भड़क उठीं। केविन घबरा गया। कजिन, क्या हुआ? यवोन ने हाथ हिलाया। बस, मैं समझ गई। समय मिलने पर इस फ्रेशमैन लियाम से मिलूंगी। केविन खुश हो गया। धन्यवाद कजिन, मुझे पता था आप मेरा साथ देंगी। रात हो चुकी थी। मैं और फेलिक्स कैफेटेरिया से लौट रहे थे। तभी एक बेहद खूबसूरत सीनियर स्टूडेंट हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। फेलिक्स ने हैरानी से पूछा, लियाम, क्या तुम इसे जानते हो? मैंने सिर हिलाया। नहीं। वो सीनियर मुस्कुराई। लियाम, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। फेलिक्स ने मुझे ईर्ष्या भरी नजरों से देखा। भाई, मुझे तो लगता है ये तुमसे कॉन्फेस करने आई है। बकवास बंद करो। मैंने उसे घूरा, फिर उस लड़की की तरफ देखा। जो कहना है यहीं कहो, अकेले जाने की जरूरत नहीं है। फेलिक्स मुस्कुराया। समझ गया, मैं तीसरा पहिया नहीं बनूंगा। तुम दोनों आराम से बात करो। और वो मुझे वही छोड़कर भाग गया। मैं कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर सोचा, क्या सच में ये कॉन्फेस करने आई है? मैंने कंधे उचकाए। ठीक है, चलो। सीनियर स्टूडेंट ने मीठी मुस्कान दी। आओ जूनियर। लेकिन उसी समय उसकी अंदरूनी आवाज मेरे कानों में गूंजी। छोटे कमीने, पिछले जीवन में तुमने मेरी पवित्रता छीन ली थी। इस जीवन में मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैं जम गया। क्या मैं इसकी सोच भी सुन सकता हूँ? उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी। प्लेयर ऑटोमेटिकली लिंक्ड विद फीनिक्स स्टोन गॉडेस यवोन एशफोर्ड। प्लेयर कैन नाउ परफेक्टली हियर यवोन्स एवरी थॉट। यवोन एशफोर्ड, हाउस एशफोर्ड के लॉर्ड की बेटी, 4 महान अवेकनर हाउसेज में से एक, SSS फायर टैलेंट की मालिक। पिछले जीवन में फ्लेम ट्रायल रेल्म के अंदर ओरिजिनल लियम ने उससे फीनिक्स स्टोन क्रिस्टल छीन लिया था। उस क्रिस्टल की आधी शक्ति अभी भी उसके अंदर बाकी थी। उसी शक्ति के बिना यवोन का अंत बेहद दुखद हुआ। इस जीवन में अपने कजिन केविन की वजह से उसे पता चल गया कि प्लेयर वही आदमी है जिसे वो ढूंढ रही थी, और अब उसने प्लेयर से बदला लेने की कसम खा ली थी। सिस्टम की पूरी जानकारी सुनकर मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन ओरिजिनल लियम को कोसने लगा। धत तेरे की लियाम, आखिर तुमने पिछले जीवन में कितनी महिलाओं के साथ दुश्मनी मोल ली थी? कितनी? एक खत्म नहीं होती, दूसरी सामने आ जाती है। मैं आखिर तुम्हारी गलतियों की भरपाई कब तक करता रहूंगा? और इसी के साथ इस कहानी का ये भाग यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट करके बताइए
अगर आपके पास लियाम जैसी माइंड रीडिंग पावर होती तो आप सबसे पहले किसका मन पढ़ना चाहते? मिलते हैं अगली शानदार कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।